अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा अच्छी बात है। और जनाब कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और जी क्या कहा आपने जब मैंने खैरियत पूछी आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह भाई, अब तो लगता है कि आदत हो गई है हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने की। अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए कि हम कौन सी क्लास में हैं अभी मौजूद? कौन सी क्लास में? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक। और आज उर्दू में हमें क्या काम करना है? आज उर्दू में हम क्या काम करें? पिछली क्लास में हमने ग्रामर की एक एक्सरसाइज मुकम्मल की थी। ठीक है, काम सारा मुकम्मल हो गया। वेरी गुड। अब आज हम क्या करेंगे? आज हम सबक की सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। समझ गए आप? जी हाँ, सबक की इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कौन सी होती है? जो मेरी फेवरेट मश्क है वो है तख्लीकी लिखाई। और आपको पता है ना, तख्लीकी लिखाई जब हम शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि अब हम सबक बहुत जल्द अपना मुकम्मल करने वाले हैं। जी माशाल्लाह, माशाल्लाह से हमारा 7वां सबक भी जो है चैप्टर नंबर 7 भी अब कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम करेंगे तख्लीकी लिखाई पे बात। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 50, ठीक है, सफ़ा नंबर 50, पेज नंबर 50 अपनी बुक का ओपन कर लीजिए। जी ओपन कर लिया। चलें, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें तख्लीकी लिखाई में आज काम क्या करना है। ठीक है, चलें फिर मेरे साथ देखें कि यहाँ काम क्या है। जी यहाँ लिखा है तख्लीकी लिखाई। ठीक है, अब क्या लिखना है भाई हमें आज? जब 2 या 3 अफराद एक ख़ास मौजू पर बातचीत करते हैं तो उसे मकालमा कहते हैं। जैसा कि सबक में आपने देखा कि शिकार के मौजू पर उल्लू और चमगादड़ बात कर रहे थे। अल्लामा इक़बाल की नज़म हमदर्दी पढ़िए और जुगनू और बुलबुल की बातचीत को मकालमे की शक्ल दीजिए, शक्ल में तहरीर कीजिए। मकालमा लिखने का तरीका आपको मालूम है। पहले किरदार, फिर सक्ते के निशान और फिर मकालमा, जिसके दोनों तरफ वावेन का निशान होते हैं, वावेन के निशान होते हैं, जिन्हें अलामाते इक़्तिबास भी कहा जाता है। ठीक, कुछ समझ में आया आपके? क्या हमें करना क्या है? हमें एक मकालमा लिखना है। हमारा जो ये सबक था उल्लू और चमगादड़, इसमें शिकार के बारे में कि शिकार कैसे करते हैं, कब छोड़ा शिकार, क्या किया शिकार, तो इस चीज़ों के बारे में उल्लू और चमगादड़ के दरमियान ये बातचीत थी। इसे मकालमा कहते हैं। ठीक है ना, इसे मकालमा कहते हैं। तो हमने भी जो है वो मकालमा लिखना है, लेकिन किसके बीच में लिखना है भाई मकालमा? तो हमसे कहा गया है कि हमें मकालमा लिखना है अल्लामा इक़बाल की नज़म हमदर्दी पढ़ के। हमदर्दी नज़म हमने पढ़नी है और उसके बाद हमें क्या करना है? जुगनू और बुलबुल के दरमियान की बातचीत मकालमे की सूरत में लिखनी है। और उन्होंने बताया है कि मकालमे का तरीका भी हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि हम पहले किरदार का नाम आता है, कि जब हमने सबक में देखा था कि उल्लू ने बात करनी है, उल्लू कुछ कह रहा है तो वहाँ पे फिर उल्लू लिखा हुआ आया, किरदार का नाम आया, फिर आगे जुमला आया। फिर चमगादड़ ने की बात है तो फिर चमगादड़ लिखा हुआ आया, फिर आगे उसका जुमला आया। और फिर एक चीज़ आपने और देखी होगी, सक्ते के निशान का इस्तेमाल भी था। और साथ साथ जो पूरा मकालमा है उसके आगे पीछे वावेन के निशान भी थे, यानी इन्वर्टेड कॉमास भी इस्तेमाल हुए थे। तो बिल्कुल इन तमाम निशानात को इस्तेमाल करते हुए, इन तमाम अलामात को इस्तेमाल करते हुए हमें मकालमा लिखना है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने नज़म पढ़ी है अल्लामा इक़बाल की हमदर्दी नज़म जुगनू और बुलबुल वाली? बिल्कुल पढ़ी होगी। जी हाँ, हम सब ने पढ़ी है। वो नज़म है बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत नज़म। तो आपको पता है ना उस नज़म में किस चीज़ का ज़िक्र था? उस नज़म में ज़िक्र था कि बुलबुल जो है वो क्या हुआ था, रात हो गई थी, अपने घर उसे जाना था, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से परेशान था और सोच रहा था कि अब मैं अपने घर तक कैसे पहुँचूँगा। तो इतने में फिर एक जुगनू आया था और जुगनू ने उससे पूछा था कि भाई क्यों उदास बैठे हो, क्या हुआ है?
तो उसने बताया था कि रात अंधेरी हो गई है, अब मुझे घर जाना है, मैं परेशान हूँ। फिर जुगनू ने उसकी मदद करने की पेशकश की थी कि अल्लाह ताला ने जुगनू को रोशनी की सलाहियत दी है, जुगनू चमकता है अंधेरे में, तो उसने कहा कि मैं अपनी रोशनी में आपको बआसानी घर पहुंचा सकता हूं। ये सारी चीज़ें थी उस नज़म में, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमने मकालमे में लिखना है, ठीक, आई बात समझ में। चले अब हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि जब हम कोई भी तख्लीकी लिखाई शुरू करते हैं तो क्या करते हैं भाई, जल्दी बताइए। जी हाँ, हम एक खाका तरतीब देते हैं। तो फिर तैयार हैं आप खाका बनाने के लिए मेरे साथ? चलें, समझा मैंने आपको बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है ना, आया है ना समझ में? और एक चीज़ कि मैंने आपको नज़म के बारे में भी एक क्विक रिव्यू दे दिया है कि इस नज़म में था क्या हमदर्दी में, तो अब आसानी होगी हमें मकालमा लिखने में, ठीक है। तो हम फिर एक खाका बनाते हैं। अब बात वही है कि खाका मैं यहाँ बनवा रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास और कोई आइडियाज़ हैं, आपके जहन में कोई और मकालमा आता है इसी नज़म को जहन में रख के, तो आप उस मकालमे को ज़रूर यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि हम खाके में क्या लिख रहे हैं। हमने खाका है, हमारे पास नज़म का उन्वान मौजूद है हमदर्दी, तो मैंने यही उन्वान ले लिया, ठीक है ना, कि हमदर्दी पे ही मकालमा है हमारा। अब सबसे पहले मैंने सोचा कि ये चीज़ अगर हो रही होगी, मकालमा जुगनू और बुलबुल के दरमियान हो रहा है, तो कौन सा वक्त होगा? सुबह का? नहीं, रात का वक्त होगा, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। तो मैंने एक लफ्ज़ लिख लिया रात, ताकि मैं अपने मकालमे में वक्त का हवाला भी दे सकूं, मंज़र भी बता सकूं कि माहौल क्या था, मंज़र क्या था। तो मैंने यहाँ लिख दिया रात, ठीक है, आप भी लिखिएगा। यहाँ एक पॉइंट आ गया रात। फिर मैंने एक पॉइंट दिया, किस पे बैठे हुए थे भाई ये लोग? दरख्त पे। दरख्त पे कौन कौन बैठे हुए थे? जुगनू और बुलबुल, जुगनू और बुलबुल, ठीक है। चलें अब हम आते हैं कि बातचीत क्या हुई होगी। अब हमने जो मकालमे का खाका बनाना होता है, इसमें हम खाका बनाते हैं कि बुलबुल और जुगनू दोनों की बातचीत में से, मकालमे में से एक एक पॉइंट लिखते चले जाएंगे, एक एक नुक्ता या नुकात सारे हमने लिखने हैं ना यहाँ पे। तो मैंने सोचा फिर कि क्या बात हुई होगी, ये हुई होगी कि भाई बुलबुल ने कहा होगा, क्या कहा होगा कि मैंने दाना चुगने में पूरा दिन निकाल दिया, है ना, क्योंकि उसका दिन तो पूरा इसी में निकल गया था। तो मैंने यहाँ लिख दिया दाना चुगने में, ठीक है। फिर क्या पूछा था जुगनू ने उससे? जुगनू ने बुलबुल से पूछा होगा कि क्यों अकेले बैठे हो, अकेले क्यों बैठे हो, उदास क्यों बैठे हो। तो मैंने ये पॉइंट भी यहाँ लिख दिया। फिर इन पे जुमले हम बाद में बनाएंगे। इसके अलावा और क्या हुआ होगा, और यहाँ पे पॉइंट देखें कि अच्छा जुगनू ने कहा होगा कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन फिर बुलबुल ने पूछा होगा भाई कैसे मदद करेंगे, कैसे। तो मैंने यहाँ ये पॉइंट भी लिख दिया, ठीक है। और क्या बात हुई होगी? और ये बात हुई होगी कि जुगनू ने कहा होगा कि भाई मेरे पास रोशनी है, ठीक है ना, मैं रोशन कर देता हूँ जगह, जहाँ से गुज़रता हूँ उस जगह को, तो रोशनी की सलाहियत मौजूद है। तो बुलबुल ने कहा होगा कि भाई अंधेरा बहुत ज़्यादा है, हम कैसे जाएंगे आगे। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और मकालमे में और क्या क्या बातचीत हो सकती है बुलबुल और जुगनू की? हाँ, एक चीज़ और भी तो नज़म में मौजूद थी जिसका ज़िक्र है, वो भी हम यहाँ करते हैं कि जुगनू ने कहा कि अच्छे लोग कौन हैं? जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वही लोग अच्छे हैं दुनिया में। तो बुलबुल ने क्या कहा होगा? बुलबुल ने कहा होगा कि भाई आप भी तो दूसरों की मदद करते हैं ना, आप भी दूसरों की मदद करते हैं, तो आप भी बहुत अच्छे हैं। ये बातचीत भी इनके दरमियान हुई होगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बहुत सारे
نکات لکھ لیے، مکالمے کے پوائنٹس لکھ لیے کہ کیا کیا بات چیت جگنو اور بلبل کے درمیان ہو سکتی ہے۔ آپ کیا کریں گے، اس خاکے کو اپنی کاپی میں بنائیں گے، ان پہ جملہ سازی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس خاکے کو مکمل کیجئے، اس کی تصویر اپنے ٹیچر کو سینڈ کیجئے، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس سے آگے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر اللہ حافظ۔